हेडलाइंस के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 सितंबर 2012 को देखते हैं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं एक पथदर्शक सुविचार। जीवन जीने की राह इस सेगमेंट के तहत आपसे रोज एक पथदर्शक सुविचार से रूबरू कराया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम न कर। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता, ये सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस थाने में शिकायत देने पहुंचे युवती के साथ पुलिस कर्मियों ने ही की छेड़खानी। युवती के शिकायत पर एसीपी महाजन ने किया दोषी पुलिसकर्मी का निलंबन, अपराध भी हुआ दाखिल। मनपा नगर सेवकों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। प्रभागीय विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने आयोजित हुई थी बैठक। आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में दो दुपहिया आपस में टकराई, दोनों दुपहिया चालक जख्मी, एक गंभीर। मकान का स्लैब ढह जाने से मकान मालिक जख्मी, घटना शिवशक्ति नगर परिसर की। और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चौहान के दौरे पर उठाई आपत्ति। पूछा, मुख्यमंत्री आए और गए लेकिन किया तो किया क्या? कहा, अधिवेशन में उठाएंगे मुद्दा। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियां अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियां अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आगामी 19 सितंबर से समूचे शहर भर में श्री गणेश उत्सव की धूम शुरू हो जाएगी। श्री गणेश उत्सव की धूम और उत्साह का आनंद द्विगुणित करने सिटी चैनल परिवार भी गणेश भक्तों के उत्साह में सहभागी हो रहा है। रिद्धि सिद्धि के धनी, विद्या की परम आराध्य देवता गजनायक, विघ्नेश्वर, सिद्धि विनायक, गजमुख, ऐसे विभिन्न नामों से जाने जाने वाले भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय आराधना की शुरुआत आगामी 19 सितंबर से होने जा रही है। श्री गणेश स्थापना के पश्चात विभिन्न गणेश मंडलों में और अनेकों नागरिकों के घरों में भगवान श्री गणेश विराजित हो जाएंगे और 10 दिवसीय गणेशोत्सव की धूम शुरू हो जाएंगी। इसी उत्सव के धूम का आनंद द्विगुणित करने सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल भी गणेशोत्सव के धूम में सहभागी होकर गणेश भक्तों के घरों में और गणेश मंडलों में विराजित श्री गणेश का चित्रीकरण कर उसका सिटी चैनल पर प्रसारण करेगा। श्री गणेश दर्शन, इस विशेष प्रसारण से इन श्री गणेश के दर्शन तमाम शहर वासियों को करवाए जाएंगे। श्री गणेशोत्सव दौरान ही 3 दिन के श्री महालक्ष्मी के दर्शन भी शहर वासियों को करवाए जाने वाले हैं। श्री महालक्ष्मी विराजित करने वाले नागरिक, श्री गणेश की घरों में स्थापना करने वाले गणेश भक्त और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों से अनुरोध है कि वे अपना नाम और पता सिटी चैनल कार्यालय में दर्ज करा दे।
घरगुती श्री गणेश दर्शन के लिए 500 रुपए, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए 1000 रुपए ऐसा नाम मात्र प्रसारण शुल्क भरकर गणेश भक्त अपना फॉर्म सिटी चैनल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मनाते हैं श्री गणेशोत्सव के रंग सिटी चैनल के संग। अधिक जानकारी के लिए हमारा पता है अग्रवाल सोशल मंच द्वारा आयोजित वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। विभिन्न गणमान्य मान्यवरों की उपस्थिति में वैवाहिक परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। श्री अग्रवाल बहुउद्देशीय सोशल मंच की ओर से आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार को संपन्न हुआ। प्रसिद्ध उद्यमी लप्पी सेठ जाजोदिया, बिल्डर राकेश मोदी, वैवाहिक परिचय सम्मेलन के संयोजक अशोक बाबू गोयंका, परमानंद सिंघानिया, अग्रवाल समाज संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र बाबू अग्रवाल आदि मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन से समारोह की शुरुआत हुई। गणेश वंदना नृत्य की प्रस्तुति से परिचय सम्मेलन की शुरुआत हुई। ऐसा सम्मेलन रिश्तों की गरिमा बढ़ाता है, इसीलिए ऐसा आयोजन होना बहुत जरूरी है। ऐसा प्रतिपादन इस अवसर पर बिल्डर राकेश मोदी और प्रसिद्ध उद्यमी लप्पी सेठ जाजोदिया ने किया। देखिए, आदमी के जीवन में बहुत सारी पाठशालाएं होती है। पहले तो सबसे पहले उसके गुरु होते हैं, उसके माता पिता। बाद में जब वो स्कूल में जाता है तो हमारे गुरुजन, और मेरी जो सबसे बड़ी पाठशाला रही है माता पिता और गुरुजन के बाद में तो अग्रवाल युवा संगठन। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि बाद में मेरे जीवन में कुछ भी हासिल किया होगा, जो कुछ भी उसमें निश्चित ही मेरे माता पिता का आशीर्वाद तो भाई बुजुर्ग होगा। लेकिन अग्रवाल युवा संगठन का जब भी मैं योगदान देखता हूँ मुझे लगता है कि मेरी व्यवसायिक सफलता में मुझे लोगों से हमारे से संबंध बनाने में, लोकप्रिय होने में या कोई भी अच्छे काम करने की प्रेरणा देने में जिस मंच ने सबसे ज्यादा मुझे प्रोत्साहित किया है वो है अग्रवाल समाज। और इस समाज में हमारे मार्गदर्शक थे जो भी सभी लोग, चाहे मेरे युवा साथी थे, हमारे बुजुर्ग माता पिता, उन सभी की प्रेरणा से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हमेशा समाज में होते हैं। क्योंकि अगर समाज का स्थान मिलेंगे तो कोई भी व्यक्ति समाज से हम लोगों से समाज नहीं होता है। सबसे पहले हम लोगों ने समाज को बहुत समझना चाहिए और ऐसे समाज के भव्य आयोजन के जितने भी आयोजन करता है, जितने भी गुमनाम सिपाही सब जुड़े हुए इनका भी सहयोग मिला है। विशेषकर नाहर गाँव से इस परिचय सम्मेलन के जो लोग भी पधारे हैं तो उन सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। आज यहाँ पर जो लोग भी इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से जिसके जीवन की आगे की रूपरेखा या जो जीवन में आगे जीवन साथी बनेंगे तो उन सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। कहते हैं कि जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती है और आज यहाँ पर उस स्वर्ग में जो जोड़ियाँ बनती है उसको उन जोड़ियों को बनाने का काम अग्रवाल सोशल मंच के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे इस बहुत ही भव्य दिव्य कार्य के लिए पुनश्च सबको मेरा प्रणाम। आगे और बहुत सारे इस परिचय सम्मेलन में अमरावती, अकोला, नागपुर, यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम, पूना, नाशिक, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, उज्जैन, बैतूल आदि शहरों से करीब 12,000 समाज बंधु पधारे थे। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले दस्तूर नगर मार्ग से दुपहिया वाहन आपस में टकरा जाने से हुए हादसे में 2 दुपहिया चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने घटना दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महानगर के दस्तूर नगर मार्ग पर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ठीक सामने रविवार की रात 10:30 बजे MS27 AQ 3496 क्रमांक की स्प्लेंडर और MS27 Y 8027 क्रमांक की प्लाटिना ये दोनों दुपहिया आपस में टकरा गयी। परस्पर विरुद्ध दिशा में दौड़ रही ये दोनों दुपहिया आपस में टकरा जाने से हुए इस सड़क हादसे में दोनों दुपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
दोनों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। राजापेट पुलिस ने हादसे की घटना दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को हुए एक घटना में शिव शक्ति नगर में 2 मंजिली मकान का स्लैब अचानक ढह जाने से हुए एक हादसे में निरंजन राउत नामक व्यक्ति जख्मी हो गया। यह मकान का स्लैब ढहने से इस परिसर के नागरिकों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। शहर के शिव शक्ति नगर स्थित निरंजन रघुनाथ राउत नामक निजी इलेक्ट्रीशियन के मकान का छत अचानक ढह गया। 3 सालों पहले इस 2 मंजिली इमारत का निर्माण किया गया था। सोमवार की सुबह जब निरंजन राउत बाथरूम गए थे, उसी वक्त अचानक इस घर का स्लैब ढह गया, जिससे निरंजन राउत इस हादसे में जख्मी हो गए। अचानक हुए इस हादसे में इसी घर के सटे पद्माकर इंगोले और राजू तिवारी के घरों को भी नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घरी आना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। विनय भंग की शिकायत दाखिल करने राजापेट पुलिस थाना पहुंची एक युवती का राजापेट पुलिस थाने के कार्यरत पुलिस कर्मी ने ही विनय भंग कर डाला। शिकायतकर्ता युवती ने छेड़छाड़ करने वाले ईशा खांडे नामक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। राजापेट थाना में निलंबित पुलिसकर्मी खांडे पर अपराध दाखिल किया गया। राजापेट पुलिस थाने में रविवार की रात शिकायत दाखिल करने पहुंचे एक युवती के साथ पुलिस ने ही दुराचार करने का प्रयास किया। पुलिस थाने में हुए इस वारदात के बाद एसीपी श्रीकांत महाजन को राजापेट पुलिस थाने में कार्यरत ईशा खांडे नामक पुलिसकर्मी को निलंबित कर उस पर दफा 323, 354, 34 के तहत अपराध दाखिल कराने के आदेश देने पड़े थे। प्राप्त जानकारी अनुसार यशोदा नगर नंबर 1 में रहने वाले युवती ने बेनोड़ा के रहिवासी नितिन ठेमरे को लिफ्ट मांगी थी, लेकिन उसने उससे छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिससे घबराई युवती ने राजापेट पुलिस थाने में दौड़ लगाई। नागरिकों के साथ वे वहां पहुंची, लेकिन वहां स्थित पुलिस कर्मियों ने नशे की हालत में उससे थाने में ही दुराचार करने का प्रयास किया। पीड़ित युवती ने स्वयं एसीपी श्रीकांत महाजन को थाने में हुई आपबीती सुनाई। ईशा त्याचं नाव विचारलं मी पत्रकार होतो आणि मला एक झापडमन मारली। आम्ही तर इथे मी आलो होतो, आम्हाला बोलवलं त्यांनी, पण इकडे आले नाही तुम्ही? आम्ही आम्हाला बाहेरच पकडलं। 4 आपल्या लोकांनी मला फोन केला। ईशा अंडा नावाचा पुलिस वाला ईशा अंडा इज्जतची म्हणजे धज्जिया धज्जिया टाकर म्हणते मी म्हणते। पण मी ओळखतो त्यांना, कारण मी नगरसेवक आहे नाते या लोकांनी मला फोन केला। मी डायरेक्ट मी होता बाहेर, मला काय म्हणे माझ्यासमोर हात लावला, बोलू नका म्हणे। मी म्हटलं बाबा होऊ शकते पोलीस गलती असेल, टच केला रिपोर्ट द्यायला आलो होतो आम्ही, आमच्याकडे यायला आम्हाला बाहेर। इस वक्त राजापेट थाने में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। असंख्य नागरिक भी थाने में इकट्ठा हो गए थे। आखिर एसीपी महाजन ने दोषी पुलिसकर्मी पर निलंबन की कार्रवाई कर अपराध दाखिल करवाए, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। पुलिस थाने में भी अगर युवतियों के साथ दुराचार करने का प्रयास पुलिसकर्मी करेंगे, सुरक्षा की आशा किससे करेंगे, ऐसा सवाल इस घटना को लेकर पूछा जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा आयोजित क्रीड़ा स्पर्धा का समापन रविवार को संपन्न हुआ। विभिन्न खेलों का प्रदर्शन इस स्पर्धा दौरान किया गया था।
शहर पुलिस आयुक्तालय के क्रीड़ा स्पर्धा का रविवार को समापन हुआ। विभिन्न मान्यवरों ने इस समापनीय कार्यक्रम में शिरकत की थी। स्पर्धा दौरान संपन्न हुए विभिन्न क्रीड़ा स्पर्धाओं में विजयी हुए खिलाड़ियों का और टीमों का सम्मानित कर मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में हुए बख्शिश वितरण समारोह पश्चात इन क्रीड़ा स्पर्धा का समापन किया गया। विभिन्न खेल शरीर को तरोताजा रखते हैं, इसीलिए खेलों में सहभागिता बढ़ाने का आह्वान इस समापन पर किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र फडणवीस चौहान के अमरावती दौरे का हल क्या निकलेगा, ऐसा जाहिर सवाल पूछा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने शनिवार को अमरावती दौरा कर विभागीय आढावा बैठक की। इस बैठक में जिला और संभाग में अकाल की स्थिति पर मुहर भी लगाई, लेकिन कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। फिर क्या फायदा हुआ इस दौरे का, ऐसा सवाल भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विधायक देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है। अधिवेशन सत्र में भी यह सवाल मुख्यमंत्री से पूछने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद में कही। आता या कॅबिनेटमध्ये घेऊ असं अमरावतीतून बोलून गेले, पण त्या संदर्भात काय निर्णय ते नेमका करणार आहे मला माहित नाही। खरं म्हणजे स्टँडिंग ऑर्डर्स प्रमाणे काही ना काही मदत करण्याचे त्यांना अधिकार आहे, पण त्याचा वापर करताना ते कुठेही या ठिकाणी दिसत नाही आहे। आणि अलीकडच्या काळामध्ये मदत करू याचा अर्थ काय हे देखील समजत नाही। याचं कारण मागच्या अधिवेशनामध्ये विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जे 2000 कोटी रुपयाची मदत घोषित केली होती, ती मदत देखील अद्याप मिळालेली नाही। याच्यापूर्वी अतिवृष्टीकरता जी मदत घोषित केली होती, ती देखील मदत अद्यापही मिळालेली नाही। त्यामुळे केवळ घोषणा करायची आणि पुढची अंमलबजावणी करायची नाही, अशा प्रकारची सरकारची एकूण मानसिकता दिसते। आणि म्हणून आमची मागणी आहे भारतीय जनता पार्टी म्हणून की तातडीनं अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झालं आहे त्या नुकसानाकरता शासनाने मदत द्यावी, शेतकऱ्याला मदत द्यावी। त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी संपर्क तुटलेला आहे, पुलांची हानी झाली आहे, रस्त्यांची हानी झाली आहे, त्या संदर्भात देखील मदत करावी। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में शांतता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गणेश उत्सव दौरान शांतता एवं सुव्यवस्था कायम रखने का आह्वान इस बैठक में किया गया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के शांतता समिति की बैठक हाल ही में नागपुर गेट पुलिस थाने में संपन्न हुई। आगामी गणेश उत्सव दौरान पुलिस थाना क्षेत्र में शांतता कायम रख कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने का आह्वान करने इस बैठक का आयोजन किया गया था। पुलिस आयुक्त अजित पाटिल, उपायुक्त साखरे, थाने के थानेदार, गणेश उत्सव मंडल के पदाधिकारी, शांतता समिति के सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें अपेक्षा है कि कुछ आप नहीं करें। एक हमारे 2-3 ही है, पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अपना अमरावती कमिश्नरेट, अभी मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, मैं सुनना ही नहीं चाहता था, मेरा नंबर ही फोन नंबर नहीं देता, मैं मिलता ही नहीं। अमरावती शहर में सीपी से लेके कांस्टेबल तक मदद काम करते हैं, पोस्टिंग। बट आई टेल यू सिंस मॉर्निंग 5 o'clock टू लेट एट नाइट आई डू माई जॉब। इसमें जो भी अच्छा करूँगा वो लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने हिंदू भाई के लिए, हमारा पुराने
रंजिश के चलते एक युवक पर पत्थर से वार कर उसका सिर फोड़ा जाने की घटना रविवार की शाम घटी। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। रंजिश का कारण पता नहीं चल पाया है। नमूना के गली नंबर 2 के निवासी मनीष सुरेंद्र दीक्षित के सर पत्थर से फोड़कर उस पर हमला किया गया। जख्मी मनीष कृष्णार्पण चौक पर पान ठेला चलाता है। सागर नामक आरोपी ने हमला किया होने की शिकायत मनीष ने पुलिस को दी है, लेकिन घटना की हकीकत मनीष छिपा रहा है। अमरावती शहर के रिहायशी इलाकों और व्यापारी इलाकों की अस्वच्छता गंभीर समस्या बन गई है। बीमारियों को न्योता देकर अस्वच्छता से त्रस्त नागरिक मनपा को अस्वच्छता की ओर प्राथमिकता से ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में फैली गंदगी अब बाजारों तक पहुंच गई है। व्यापारी क्षेत्रों में फैल रही इस गंदगी की वजह से व्यापारी, ग्राहक इन सभी को सरदर्द लगने लगा है। समूचे परिसर में फैली गंदगी और दुर्गंध से शहरवासी त्रस्त है। इसीलिए मनपा का आरोग्य विभाग अब त्रस्ती से मुक्त कराए, ऐसी मांग हो रही है। नगर पालिका के लोग नियमित भाड़ा और टैक्स वसूल करने को आते हैं। अभी 2012, 2013 खत्म नहीं हुआ कि अभी बार बार हमारे को परेशान करना चालू कर दिए। 2013 का टैक्स भरो। साफ सफाई का कुछ यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। अभी परसों के दिन ही मोहल्ले महानगर पालिका कर्मचारी आके हमारे को वार्निंग दे गए, भाई 2013 की टैक्स आपने वसूल नहीं की तो हमारा आपको दुकान जब्ती के नोटिस भेज रहे हैं। कि कचरा कभी साफ करने को उनको 10 बार बोलो तो कभी साफ करने को नहीं आते। कचरा दिख रहा है, महानगर पालिका के जो कचरा कुंडी उठाते हैं छोटे छोटे डब्बे में, उन्होंने डाल के गए यहाँ पर, रोड डालकर परेशान करती है। इतना बड़ा व्यापारी क्षेत्र है। महानगर पालिका लाखों रुपए टैक्स वसूल करती, चुंगी नाका लेती है, अल्टीमेट लेती है, इधर मकान वालों से टैक्सेस लेती है। गंदगी में रहना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए मार्केट की मट्टी पलीद हो रही है। लोग बीमार हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब रूप से परेशान हो रहे हैं। तलघर बने हुए हैं यहाँ पर। शहर के वलगांव रोड पर स्थित लालखड़ी परिसर में निकले 8 फीट का अजगर को सर्पमित्रा ने जीवन दान दिया। इस अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। वलगांव मार्ग पर स्थित लालखड़ी उपकेंद्र के समीप रविवार की रात 8 फीट लंबाई वाला अजगर देखा गया। ये अजगर देख परिसर वासियों में भागदड़ मच गई, जिसके बाद शुभम गायकवाड़ नामक सर्पमित्र ने इस अजगर को पकड़कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़कर जीवन दान दिया। वडाळी त्याला स्ट्रिक्टली दाखवून अमरावती मनपा द्वारा चलाए जाने वाले पशुगणना 2012 के कार्यशाला का आयोजन मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में सोमवार को हुआ। पशुगणना के कार्य पूर्ति के लिए उचित दिशा निर्देश देने इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मनपा पशु विभाग के अधिकारियों की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मनपा पशु विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यशाला की जानकारी दी। अमरावती मनपा द्वारा चलाए जाने वाले पशुगणना 2012 के कार्यशाला का आयोजन मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में सोमवार को हुआ। पशुगणना के कार्यपूर्ति के लिए उचित दिशा निर्देश देने इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मनपा पशु विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यशाला की जानकारी दी। या कार्यशाळेसाठी तज्ञ प्रशिक्षक म्हणून डॉक्टर केदार साहेब हे सर्व संबंधित पर्यवेक्षक
प्रगणक या सर्वांना या ठिकाणी प्रशिक्षणाचा सध्या कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे. तर हा जो कालावधी आहे पशुधन तर 15 सप्टेंबर 15 ऑक्टोबर या विविध कालावधीमध्ये पूर्ण करायचा आहे. आणि पशुधन ही फक्त अमरावती महानगरपालिका किंवा अमरावती जिल्हा पुरतेच मर्यादित नाही, तर हे संपूर्ण देश पातळीवर या एक महिन्याच्या कालावधीत आपल्याला पूर्ण करायची आहे. मला सर्व संबंधित पशुपालकांना याद्वारे अतिशय नम्रपणे विनंती करायची आहे, आवाहन करायचं आहे की आपल्या घरापर्यंत जर प्रगणक आले, आपल्याकडे पशु असो अथवा नसो, त्यांना आपण चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून आपली माहिती द्यावी. कारण आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या पशूंची संख्या जर आमच्याकडे जर अचूकता प्राप्त झाली तर निश्चितच ते भविष्यात येणाऱ्या पशु संबंधित जे काही उपक्रम आहे, योजना आहे, तर त्याच्या नियोजनासाठी निश्चितच आम्हाला या ठिकाणी कामी पडेल. यशोदानगर निवासी रुक्मिणी काशीराम वाघमारे का घर शनिवार की रात अचानक धराशायी हो गया. बारिश के पानी रिंचकर क्षतिग्रस्त होने से यह मकान गिरा होने की जानकारी है. रुक्मिणी वाघमारे अकेले ही इस मकान में रहती थी. अमरावती मनपा के नगर सेवकों की बैठक महापौर कक्ष में संपन्न हुई. प्रभागों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने इस बैठक का आयोजन किया गया था. सोमवार को मनपा महापौर संवंदना कंगाले के कक्ष में मनपा के प्रभाग ने आए समस्याओं पर चर्चा करने नगर सेवकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई. महापौर संवंदना कंगाले, सदन नेता बबलू शेखावत, मनपा उपायुक्त रमेश मवासे, सिटी इंजीनियर मेशराम, प्रभाग न्याय नगर सेवक इस बैठक में प्रमुखता से उपस्थित थे. प्रभागों के विभिन्न समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की गई. संत गाडगे बाबा विद्यापीठ अमरावती की ओर से CRRDC नामक संस्था इन दोनों के बीच हुए करार में संशोधन प्रकल्प के लिए किया गया था. एक पत्रकार परिषद से विद्यापीठ की ओर से इस बाबत की जानकारी दी गई, लेकिन CRRDC ये संस्था संशोधन नहीं धर्मांतर करने में महारत हासिल कर चुकी है. ये संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के कुलगुरु मोहन खेड़कर, विद्यापीठ के कुल सचिव और प्रशासकीय कुलगिरो तीनों ही जानते हुए भी यह करार शिक्षा क्षेत्र के लिए धोखाधड़ी है, ऐसा आरोप लगाते हुए इन तीनों ने त्याग पत्र देना चाहिए, ऐसी मांग दिनेश सूर्यवंशी ने एक पत्रकार परिषद से की. याच्यासाठी हा प्रस्ताव त्यांनी मॅनेजमेंट काउन्सिल समोर ठेवलेला नाही, कोणत्याही बॉडीकडे ठेवलेला नाही. त्यांच्या वतीनं निर्णय करणारा जो सेक्शन आहे, हा सेक्शन केव्हा वापरायचा असतो त्याची सुरुवात अशी आहे, अतिशय इमर्जन्सी आहे, अतिशय इमर्जन्सी आहे. उदाहरणार्थ मुलांचा मोर्चा आलेला आहे आणि एक्झामिनेशनच्या संदर्भात काही निर्णय करायचा आहे आणि बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशनची जर नजीकच्या काळात बैठक नाही आहे तर युनिव्हर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन त्या पर्टिक्युलर अथॉरिटीच्या वतीनं. देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर. अमरावती मनपा के तमाम स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन अदा हो, ऐसी मांग मनपा स्कूलों के शिक्षकों ने शिक्षण समिति सभापति के नेतृत्व में मनपा उपायुक्त रमेश मवासे को सौंपे निवेदन से की है. शिक्षकों के लिए 50% अनुदान आता है, लेकिन फिर भी शिक्षकों के वेतन समय पर नहीं होते. ये वेतन प्रति माह 5 तारीख से पूर्व हो, ऐसी मांग शिक्षकों ने मनपा उपायुक्त के समक्ष रखी. अध्यक्ष इस नाते से महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के मनपा में गेली 4 महीने से पगार नहीं हो रही है. उस पगार के विषय में आज शिष्टमंडल माननीय सभापति मिलिंद बामल जी के साथ सहयोग करके उनके साथ में मवासी साहब उपायुक्त साहब को हमने निवेदन दिया है. उस निवेदन पर उन्होंने सभापति ने और शिक्षक शिष्टमंडल ने मवासी साहब से अच्छी चर्चा की है और उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया है कि इसका हल बहुत जल्दी निकाला जाएगा और आपको बुलाया जाएगा. और इसके लिए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सभापति माननीय मिलिंद बामल साहब और उपायुक्त मवासी साहब का संगठन की ओर से आभार प्रकट करते हैं. धन्यवाद. अमरावती जिला परिषद के सीईओ आनंद जगताप ने इंडिया बुल्स प्रकल्प के संचालकों द्वारा वाघोली के रास्ते पर दीवार खड़ी करने पर ये दीवार 48 घंटों के भीतर तोड़ने के आदेश जारी किए थे. ये समय खत्म होने के बाद भी अब तक ये वादग्रस्त दीवार तोड़ी नहीं गई है, जिससे संतप्त हुए वाघोली ग्रामवासियों ने
सीईओ के कक्ष में डेरा डाल दिया। सीईओ से इस बाबत सवाल पूछे जाते ही सीईओ साहब कक्ष से निकल गए, जिससे वाघोली वासी संतप्त होकर जब तक सीईओ साहब नहीं आते तब तक कक्ष न छोड़ने की भूमिका पर उतरे थे। आदिवासियों को मिलने वाले विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में रोड़ा बंद रहे प्रकल्प अधिकारी की सोमवार को संतप्त महिलाओं ने पिटाई कर दी। जरूरी दस्तावेजों की पूर्तता रहते भी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय जानबूझकर लाभार्थियों को तकलीफ दे रहा है। हमारे संवाददाता ने उक्त घटना की जानकारी फोन पर दी। धारणी येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात फासेपारधी या आदिवासी महिलांनी सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्याला बदलले। धारणी प्रकल्प कार्यालयात फासेपारधी समाजाची काही महिला व पुरुष यांचे घरकुल योजनेमधून घरकुलची मागणी होती। आज दुपारी 2 वाजता आदिवासी प्रकल्प कार्यालय धारणी येथे फासेपारधी समाजाची महिला व पुरुषांनी घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल आम्हाला द्या अशी मागणी रेटून धरत आरडाओरड सुरू केली। सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी मोरे यांनी आपल्या दालनात यांची विचारपूस करण्याकरिता बोलवले की तुम्ही कोणत्या योजनेअंतर्गत फॉर्म भरले आहे किंवा काही बोलण्यापूर्वीच सर्व महिलांनी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी मोरे यांना चपलाने आणि जोड्याने मारहाण सुरू केली आणि बीज बचाव करण्यासाठी आलेल्या कर्मचारी सुरेंद्र लांजेवार, नंदू जावारकर यांनाही महिलांनी चांगलेच बदलले आणि त्यांचा पूर्ण महिलांचा ताबा प्रकल्प अधिकारी प्रदीप पी यांच्या दालनाकडे निघाला। मात्र त्यांच्या कार्यालयात घुसण्यापूर्वीच महिलांना इतर कर्मचाऱ्यांनी रोखून धरले आणि त्यांनी तात्काळ प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी धारणी पोलिसांना संपर्क करून घटनेची हकीकत सांगितली व धारणीचे पोलीस ठाणेदार अंबादास हिवाळे हे सुद्धा आपल्या पूर्ण ताफ्यासह धारणी येथील प्रकल्प कार्यालय गाठले आणि उपस्थित धांगड करणाऱ्या 11 महिलासह 1 पुरुषाला अटक करून धारणी पोलीस स्टेशनमध्ये आणून त्यांच्यावर भादवी 353, 323, 141, 149 अन्वये गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई सुरू केलेली आहे। मागील आठवड्यातच लाचखोर वीज वितरण कंपनीचा कनिष्ठ अभियंता गुल्हाने यांना आमदार केवलराम काळे यांनी कानशिलात आणली होती। या घटनेला 1 आठवडा होत नाही तर 1 आठवड्यानंतर प्रकल्प कार्यालयात सहाय्यक प्रकल्प सारख्या अधिकाऱ्याला मारहाण करण्याची घटना दुसरी घडलेली आहे। यामध्ये पूर्ण मेळघाटात कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे। पुढील कारवाई धारणी येथील पोलीस स्टेशन अधिकारी करत आहे। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस थाने में शिकायत देने पहुंचे युवती के साथ पुलिस कर्मियों ने ही की छेड़खानी। युवती के शिकायत पर एसीपी महाजन ने किया दोषी पुलिसकर्मी का निलंबन, अपराध भी हुआ दाखिल। मनपा नगर सेवकों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। प्रभागीय विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने आयोजित हुई थी बैठक। आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में 2 दुपहिया आपस में टकराई, दोनों दुपहिया चालक जख्मी, एक गंभीर। मकान का स्लैब ढह जाने से मकान मालिक जख्मी, घटना शिवशक्ति नगर परिसर की। और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चौहान के दौरे पर उठाई आपत्ति। पूछा मुख्यमंत्री आए और गए लेकिन किया तो किया क्या, कहा अधिवेशन में उठाएंगे मुद्दा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सेक्टर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 3298-161 या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना।
कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।